जिंदगी एक है, जिंदगी एक है, जीने के तरीके अलग अलग हैं। कपड़ा चूहा भी काटता है, कपड़ा दर्जी भी काटता है। कपड़ा चूहा भी काटता है, कपड़ा दर्जी भी काटता है। चूहा काटता है तो कपड़े का बंटाधार हो जाता है, और दर्जी काटता है तो कपड़े का उद्धार हो जाता है। जिंदगी एक है, जीने के तरीके अलग अलग हैं। बात को समझना। जिंदगी एक है, जीने के तरीके अलग अलग है। जिंदगी को ज्ञानी भी जीता है, अज्ञानी भी जीता है, पर दोनों के जीने में फर्क है। ज्ञानी भी जीता है, अज्ञानी भी जीता है, पर दोनों के जीने में फर्क है। अज्ञानी जिंदगी को तमाशा बनाकर जीता है, और ज्ञानी जिंदगी को तीर्थ बनाकर जीता है। जिंदगी एक है, जीने के तरीके अलग अलग हैं। इसलिए आपसे कहूंगा, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए वो फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, कैसे जिए। जीवन को तीर्थ कैसे बना सकते हैं, इसके लिए महावीर ने कहा, रहो बाहर, जियो भीतर। घर में रहना पड़ेगा, परिवार में रहना पड़ेगा, संसार में रहना पड़ेगा। बाप होने के नाते जो फर्ज है उसे निभाना पड़ेगा, माँ होने के नाते जो फर्ज है वो उसे निभाना पड़ेगा, पति होने का नाते जो फर्ज है वो निभाना पड़ेगा, व्यापार भी करना पड़ेगा, बिजनेस भी करना पड़ेगा, रिश्ते जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, वो सब निभाना पड़ेगा। रहो बाहर, जियो भीतर। व्यवहारिक सच्चाई को याद रखो, लेकिन व्यवहारिक सच्चाई के साथ वास्तविक सच्चाई को भी याद रखो। आदमी व्यवहारिक सच्चाई को तो याद रखता है, लेकिन वास्तविक सच्चाई को भूल जाता है। ये घर मेरा है, ये व्यवहारिक सच्चाई है। ये दुकान मेरी है, ये व्यवहारिक सच्चाई है। ये फैक्ट्री मेरी है, ये व्यवहारिक सच्चाई है। ये बच्चे, ये पत्नी मेरी है, ये व्यवहारिक सच्चाई है। पर वास्तविक सच्चाई, वास्तविक सच्चाई। कल एक सज्जन कह रहे थे, मुनि जी आपको हमारा मथुरा कैसा लगा? ऐसे पूछ रहे थे जैसे मथुरा इनके बाप का हो। व्यवहारिक सच्चाई। रहो भीतर, रहो बाहर, जियो भीतर। उस शब्द पर गौर करेंगे आप। रहना इसी दुनिया में है, यही घर होगा, यही परिवार होगा, यही दुकान होगा, यही ऑफिस होगी, यही बाजार होगा। जहां भी जाओगी यही सब मिलेगा। कितना भागोगी? कोई आदमी जिंदगी में कितना भागेगा, और भाग के जाएगा कहां? जहां भी जाएगा वहीं संसार होगा, यही लोग होंगे, यही मिलने वाले लोग होंगे, यही आलोचना करने वाले लोग होंगे, यही बुराई करने वाले लोग होंगे, यही टाइम खींचने वाले लोग होंगे। और याद रखना, हाथी एक ऐसा जानवर है जिसके सबसे ज्यादा हाथ जोड़े जाते हैं। हाथी, 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 हाथी एक ऐसा पशु है जिसके सबसे ज्यादा हाथ जोड़े जाते हैं। और विडंबना यह भी है कि सबसे ज्यादा भौंकने वाले हाथी के पीछे पड़ते हैं।